क्या आप जानते हैं कि बेली फैट के कारण बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज़ या फिर दिल का बीमारी या बहुत सारे ऐसे बीमारी अगर आपके बेली फैट बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को 10 ऐसे टिप दूंगा जिससे कि आप अपना बेली फैट जो है बहुत जल्दी घटा सकते हैं। इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक बोनस टिप दूंगा जो मैं खुद फॉलो करता हूं, और जब भी मैं देखता हूं कि मेरा जो बेली फैट है वो थोड़ा बढ़ रहा है तो मैं वो टिप जो है वो खुद फॉलो करता हूं। और आपको ये बता दूं कि अगर आप उस टिप को फॉलो करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आप 10, 15, 20 दिन के अंदर आप अपना बेली फैट जो है काफ़ी हद तक घटा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं एक डायबिटीज कोच हूं और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। मैं जानता हूं आप सबका समय बहुत कीमती है, इसीलिए समय वेस्ट ना करते हुए चलते हैं पहले टिप पे। सबसे पहला टिप जो है, अपने खाने में प्रोटीन को भरपूर मात्रा में यूज़ करिए। जो प्रोटीन होता है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है। हमारे इंडियन डाइट में ज़्यादातर लोग जो है वो प्रोटीन बहुत ही कम खाते हैं। तो इसलिए सबसे पहला टिप और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप मैं ये मानता हूँ कि अपने डाइट में आप प्रोटीन को अच्छी मात्रा में इस्तेमाल करिए। मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपका बॉडी वेट जो है वो 70 किलोग्राम है तो आप कम से कम 70 ग्राम प्रोटीन अपना डाइट में इंक्लूड करिए। बहुत सारे स्टडीज़ में ये देखा गया है कि जो लोग ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं वो अपना वेट जो है अच्छी तरह से मैनेज कर पाते हैं। उनका बेली फैट भी काफ़ी कम रहता है। जो लोग प्रोटीन बहुत कम खाते हैं या बिल्कुल भी नहीं खाते हैं तो उनके तुलना में जो लोग जो प्रोटीन खाते हैं उनका बेली फैट हमेशा आप देखेंगे कि कम होता है। इसका ये कारण है कि जब आप प्रोटीन को अच्छी मात्रा में अपने डाइट में इस्तेमाल करेंगे तो देखा गया है कि आपका जो एपेटाइट है वो यूजुअली कम रहता है, तो इसलिए आपको उतना ज़्यादा भूख नहीं लगेगा और आप बार बार जो अनाप शनाप आप स्नैक्स वगैरह खाते हैं वो आप कम खाएंगे। और जब आप वो चीज़ कम खाएंगे तो निश्चित रूप से आपका कैलोरी इंटेक कम होगा, और वो जो कैलोरी इंटेक आपका कम होगा तो वो फैट डिपोजिशन में नहीं होगा और वो आपके जो बेली फैट में जो जमा हो जाता है वो कम होगा। ऐसे कौन कौन से चीज़ में प्रोटीन पाए जाते हैं ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप चिकन, फिश या एग्स आप खा सकते हैं, और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप सोया इंक्लूड कर सकते हैं, पनीर इंक्लूड कर सकते हैं, चीज़ इंक्लूड कर सकते हैं। इसमें काफ़ी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। और इसके अलावा आप अगर नट्स एंड सीड्स जैसे आलमंड्स हो गया, सनफ्लावर सीड हो गया, पम्पकिन सीड हो गया, अगर आप इसको भी यूज़ करते हैं तो आपको थोड़ा बहुत उससे भी प्रोटीन मिल जाएगा। दूसरा टिप जो है वो है अपने खाने में अपना कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम करिए। अगर आप अपना कार्ब इंटेक जो है वो 50 ग्राम से नीचे अगर आप डेली कर सकते हैं तो आपका जो बेली फैट है वो बहुत ही तेज़ी से लूज़ होगा, घट जाएगा। जिसको हम कीटोजेनिक डाइट कहते हैं। कीटोजेनिक डाइट में बेसिकली आपको 50 ग्राम से नीचे आपको अपना कार्ब इंटेक रखना है। लेकिन बहुत सारे लोग कीटोजेनिक डाइट फॉलो नहीं कर सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको एक कीटोजेनिक डाइट फॉलो करना है। आप लो कार्ब डाइट भी फॉलो कर सकते हैं। आप अपना जो है कार्बोहाइड्रेट इंटेक 120 के आसपास रखिए। 120 ग्राम से ज़्यादा आप एक दिन में मत खाइए। और ये आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आपको सिर्फ जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है जैसे कि चीनी हो गया, मैदा हो गया, या मैदे से कुछ भी चीज़ जो बना हुआ रहता है उसको आप बिल्कुल ही कट डाउन कर दीजिए। और कॉम्प्लेक्स कार्ब आप ले सकते हैं जैसे कि ओट्स हो गया या फिर स्वीट पोटैटो हो गया। ये कॉम्प्लेक्स कार्ब है, ये आपके बॉडी में जाने के बाद स्लोली डाइजेस्ट होता है और आपके जो इंसुलिन लेवल है उसको पीक पे नहीं लेके जाता है। तो आप देखेंगे कि अगर आप ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आप खाएंगे तो आपका बेली फैट जो है वो बहुत ही जल्दी आपका घटना शुरू हो जाएगा। तीसरा टिप ये है कि अपने खाने में हेल्दी फैट
इंक्लूड करिए। अक्सर हम ये सोचते हैं कि अगर हम फैट खाएंगे तो हम और ज़्यादा मोटा हो जाएंगे, हमारा और बेली फैट हो जाएगा, लेकिन ये सरासर गलत है। बहुत सारे स्टडीज़ ने ये प्रूव किया है कि अगर आप फैट खाएंगे और भरपूर मात्रा में खाएंगे, जब मैं फ़ैट बोलता हूँ तो मेरा मतलब ये होता है कि हेल्दी फैट आपको खाना है, आपको ट्रांस फैट नहीं खाना है, आपको ट्रांस फैट जो है उसको अवॉइड करना है। तो हेल्दी फैट आप जब भरपूर मात्रा में खाएंगे तो आप हमेशा देखेंगे कि आपको उतना भूख नहीं लगता है, बार बार आपको खाने की मन नहीं करेगा, और जो अनाप शनाप जो आप चिप्स वगैरह खाने का मन करता है, कोक पीने का मन करता है, तो वो भी आपका जो है उसको मन नहीं करेगा उतना ज़्यादा खाने का। और फैट जब आप ज़्यादा खाएंगे तो ये बहुत सारे स्टडीज़ में ये देखा गया है कि आपके जो है बेली फैट रिडक्शन में आपको हेल्प करेगा। तो फैट को ज़रूर इंक्लूड करिए अपने डाइट में। फ़ैट से घबराइए मत, लेकिन आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा फ़ैट आपको इंक्लूड करना है। तो कोकोनट ऑयल जो है वो बहुत ही अच्छा ऑयल माना जाता है, उसमें सैचुरेटेड फ़ैट होता है। सैचुरेटेड फ़ैट जो कोकोनट ऑयल में होता है वो बहुत ही अच्छा होता है आपके लिए। तो आप कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करिए अपना खाना बनाने में। अगर आपको कोकोनट ऑयल पसंद नहीं है तो आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ अगर आप खाने में इस्तेमाल करेंगे तो आपको जितना फ़ैट रिक्वायरमेंट है वो आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा भी आप थोड़ा बहुत और फैट कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आप कीटोजेनिक डाइट फॉलो कर रहे हैं तो आपको थोड़ा और मात्रा में फ़ैट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप जो है नट्स एंड सीड्स आप ले सकते हैं, जैसे आलमंड्स हो गया, वॉलनट्स हो गया, पिकन्स हो गया। इसमें बहुत अच्छा मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप ये सारे नट्स जो है आप ले सकते हैं। इसके साथ आप सीड्स भी ले सकते हैं, जैसे कि चिया सीड्स हो गया, फ्लैक्स सीड्स हो गया, या फिर जो है पम्पकिन सीड हो गया, सनफ्लावर सीड हो गया। ये सारे सीड्स आप ले सकते हैं। इसमें भी बहुत अच्छा ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। ये जब आप कंज्यूम करेंगे तब आप देखेंगे कि आपका बेली फैट भी काफ़ी कम हो रहा है। चौथा टिप जो है वो है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। अगर अभी तक आपने रेजिस्टेंस ट्रेनिंग नहीं शुरू किया है तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप रेजिस्टेंट ट्रेनिंग शुरू कर दीजिए। रेजिस्टेंट ट्रेनिंग को हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी बोलते हैं या वेट लिफ्टिंग भी बोलते हैं, जो जिम में जाके लोग करते हैं, वज़न उठाते हैं, वो करना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारे स्टडीज़ जिनमें प्री डायबिटीज़ के पेशेंट्स थे या डायबिटीज़ के पेशेंट्स थे या लिवर के पेशेंट्स थे, उनमें जब ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग उन पेशेंट में जब ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कराया गया तो ये देखा गया कि वो बहुत जल्दी जो है अपना बेली फैट कम करने में कामयाब होते हैं। तो बहुत सारे स्टडीज़ ये सपोर्ट करता है कि अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे तो आपका बेली फैट जो है बहुत जल्दी घटना शुरू हो जाएगा। पांचवा टिप ये है कि अपने डाइट में फाइबर भरपूर मात्रा में इस्तेमाल करिए। बहुत ज़्यादा फाइबर अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा रहेगा और आपको भूख भी उतना नहीं लगेगा, तो जिसके कारण आप कम खाएंगे, आपकी कैलोरी इनटेक कम होगा। और जब आपकी कैलोरी इनटेक थोड़ा बहुत कम होगा, जब ये फाइबर्स आप खाएंगे तो आपको जो है बेली फैट कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो आपको फाइबर कहाँ कहाँ से मिलेगा? ज़्यादातर फाइबर जो है आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से मिल जाएंगे। तो भरपूर मात्रा में आप सलाद खाइए, सब्जी खाइए, पका के खाइए, कच्चा खाइए, और बहुत मात्रा में आप जो है फल भी खा सकते हैं। तो उससे भी आपको बहुत फाइबर मिल जाएगा, और ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है आपको बेली फैट कम करने में मदद करेगा। छठा टिप जो है वो है
अपने डाइट में एप्पल सीडर विनेगर यूज़ करिए। आप एक दिन में 2 चम्मच एप्पल सीडर विनेगर ले सकते हैं। 1 चम्मच आप सुबह खाली पेट ले सकते हैं और 1 चम्मच जो है आप सोने का पहले ले सकते हैं। ध्यान आपको ये रखना है कि एप्पल सीडर विनेगर जो है वो डायरेक्टली कभी भी ना पिए, वो क्योंकि वो बहुत ही कंसंट्रेट फॉर्म में रहता है, तो उसको हमेशा डाइल्यूट करके पीना चाहिए। तो आपको कम से कम 200 ml पानी में 1 चम्मच एप्पल सीडर विनेगर मिला के फिर आपको पीना चाहिए। और अगर आप एक स्ट्रॉ से एप्पल सीडर विनेगर को पिएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर नहीं भी पी सकते, स्ट्रॉ अवेलेबल नहीं है, तो वैसे भी पी सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए कि डाइल्यूट करके पीना है, क्योंकि अगर आप कंसंट्रेटेड फॉर्म में पिएंगे तो आपके जो ये मसूड़े हैं, दांत है, वो ख़राब हो सकता है। तो ये बात आपको ध्यान देना पड़ेगा। और एप्पल सीडर विनेगर का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उनको भी बहुत फ़ायदा मिलता है। जिनको डायबिटीज़ नहीं भी है, ओवरवेट है या प्री डायबिटीज़ है, उनको भी बहुत फ़ायदा मिलता है, क्योंकि ये आपका इंसुलिन लेवल को घटाने में मदद करता है। तो एप्पल सीडर विनेगर को अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करिए, वो आपके बेली फैट को घटाने में बहुत मदद करेगा। 7वां टिप जो है वो है आपको फ्रूट जूस जो है वो पीना बंद करना पड़ेगा। फ्रूट जूस में मिनरल्स एंड विटामिन्स होता है, वो ठीक है, वो अच्छी बात है, लेकिन मिनरल्स एंड विटामिन्स के अलावा बहुत मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी होता है। और हम जानते हैं कि जब अगर हम बहुत मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो हमारी बॉडी जितना यूज़ करना है वो तो कर लेता है, और वो जो एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है वो जाके आपका बेली फैट में जमा हो जाता है। तो अगर आपको बेली फैट कम करना है जल्दी, तो आपको फ्रूट जूस पीना बंद करना पड़ेगा। तो फ्रूट जूस अगर आप पीना बंद करेंगे तो इसका क्या ऑल्टरनेटिव है, तो इसके जगह पे आप ग्रीन टी पी सकते हैं, आप लेमन वाटर पी सकते हैं, आप जो है छाछ पी सकते हैं। तो ये सारे ड्रिंक्स आप लेंगे तो आपका बेली फैट जो है जल्दी कम होगा। 8वां टिप है, अगर आप दारू पीते हैं तो दारू पीना इमीडिएटली बंद कर दीजिए। अगर आपको बेली फैट घटाना है और अगर आप दारू पीते हैं, खास करके बहुत ज़्यादा बियर पीते हैं, तो आपको वो बिल्कुल ही स्टॉप करना पड़ेगा। अगर आप उसको स्टॉप नहीं करेंगे तो कितना भी हेल्दी डाइट ले लीजिए, आप अपना बेली फैट जो है वो घटा नहीं पाएंगे। तो बेली फैट घटाने के लिए सबसे पहले जो है आपको अल्कोहल स्टॉप करना पड़ेगा, और ख़ास करके बियर, क्योंकि बियर जो है बहुत ही हाई कैलोरिक ड्रिंक होता है और एम्प्टी कैलोरीज होता है, और वो सारा चीज़ जो है जो आप पीते हैं वो सारा चीज़ जो है आपके टमी में ही जाके जमा होता है। तो आपको अगर बेली फैट कम करना है तो बियर आपको बंद करना पड़ेगा। 9वां टिप है, अपना स्ट्रेस लेवल को कम करिए। स्ट्रेस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपका बेली फैट घटाने में। तो अगर आप अपना स्ट्रेस लेवल कम नहीं करेंगे तो आप अपना बेली फैट आसानी से कम नहीं कर पाएंगे। होता क्या है, जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो अपने बॉडी में जो है वो एक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको हम कॉर्टिसोल बोलते हैं। और जब कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा हाई होता है तो आपके बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, और ये बहुत सारे स्टडीज़ में ये देखा गया है कि जब आपका कॉर्टिसोल लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है तो आपका एपेटाइट भी बढ़ जाता है और आपको बहुत भूख लगती है और आप बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। और ख़ास करके जब आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में होते हैं तो ये देखा गया है कि आप बहुत ही बेकार चीज़ खाना शुरू कर देते हैं, जैसे कि चिप्स हो गया या कुरकुरे हो गया या कुछ नमकीन हो गया। इस तरह की चीज़ जो आप खाते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ट्रांस फैट पाया जाता है और बहुत ही हाई कैलोरीज होता है। तो वो सारे चीज़ जो है आप जो खाते हैं, एक तो आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन भी हो जाता है और काफ़ी जो है जो एक्स्ट्रा कैलोरीज जो आप लेते हैं वो आपका सारा टमी में जाके जमा हो जाता है। तो अगर आपको अपना बेली फैट जल्दी लूज़ करना है
तो आपको जो है आपका लाइफ से स्ट्रेस या तो ख़त्म करना पड़ेगा या उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। स्ट्रेस एक दिन में आप रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए आप या तो योगा शुरू कर सकते हैं या थोड़ा बहुत मेडिटेशन शुरू कर सकते हैं। ये देखा गया है कि जब आप योगा करते हैं या मेडिटेशन करते हैं तो आपका माइंड जो है काफ़ी कूल रहता है, काम रहता है, और आपको जो है आपके स्ट्रेस को कम करने में काफ़ी मदद करेगा। और आपका स्ट्रेस लेवल जब कम होगा तो आप देखेंगे कि आपका बेली फैट जो है वो भी अपने आप कम हो रहा है। 10वां टिप जो है वो है अच्छी नींद लेना। अगर आप 7 से 8 घंटा नहीं सोएंगे तो आप वेट कम करने के बजाय आप अपना वेट बढ़ा देंगे, और आपका बेली फैट तो कम बिल्कुल भी नहीं होगा। एक अच्छी डाइट के साथ एक अच्छा नींद होना बहुत ज़रूरी है आपका बेली फैट को कम करने के लिए। एक स्टडी में ये देखा गया है कि जो लोग 5 घंटे से कम सोते हैं उनको वेट गेन होने का, फैट गेन करने का चांसेस ज़्यादा रहता है जो 7 घंटे या उससे ऊपर सोते हैं। तो स्लीप जो है, नींद जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है। अगर आप एक अच्छी नींद नहीं लेंगे, एक क्वालिटी स्लीप नहीं होगा आपका, तो आप जो है अपना बेली फैट आसानी से घटा नहीं सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि आपको जो है एक अच्छी नींद लेना है, और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ वीकेंड में आप 10 घंटे, 12 घंटे या 15 घंटे सो जाएंगे और आप सोचते हैं कि पूरे हफ्ते भर आप 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे सोएंगे तो वो आप वीकेंड में कवर कर लेंगे। ऐसा नहीं कर सकते दोस्तों। आपको जो है हर रोज़ कम से कम 7 से 8 घंटा सोना पड़ेगा, तभी जाके आप अपना बेली फैट जो है वो घटा सकते हैं। तो दोस्तों ये था 10 इम्पॉर्टेंट टिप जिसको आप अगर फॉलो करेंगे डेली तो आप अपना बेली फैट जो है बहुत जल्दी घटा सकते हैं। अब आते हैं बोनस टिप पे, जो मेरा फेवरेट है, जो मैं खुद फॉलो करता हूँ। जब भी मेरा बेली फैट थोड़ा बहुत बढ़ने लगता है तो मैं इस प्रोसेस को फॉलो करता हूँ, और वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग कई तरह के होते हैं, मेरे बहुत सारे वीडियोस है इंटरमिटेंट फास्टिंग पे। आप मेरे चैनल में जाके इंटरमिटेंट फास्टिंग पे वीडियोस देख सकते हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग बेसिकली जो होता है, आपको एक विंडो पीरियड में आपको खाना होता है। मान लीजिए कि जो मैं फॉलो करता हूँ वो है 16-8, यानी कि 8 घंटे के विंडो पीरियड में मैं खाता हूँ, और 16 घंटे में कुछ नहीं खाता हूँ। तो मान लीजिए कि मैं अगर 12 बजे खाना शुरू करता हूँ पहला मील, तो मैं आखिरी मील जो है वो 8 बजे तक खा लेता हूँ। तो जो भी खाना होता है मुझे वो मैं उसी 12 बजे से लेके 8 बजे तक, उसी 8 घंटे के दौरान मैं खाता हूँ, और बाकी 16 घंटे नहीं खाता हूँ। कभी कभी मैं 24 घंटे का फास्ट भी करता हूँ। एक हफ्ते में कई बार 2 बार भी कर लेता हूँ जब मुझे अपना बेली फैट घटाना होता है। तो मैं OMAD फॉलो करता हूँ। OMAD का मतलब है 1 मील ए डे, यानी कि 24 घंटे में मैं सिर्फ एक ही मील खाता हूँ। और ये मेरा फेवरेट सिस्टम है, प्रोसेस है, जिसको मैं खुद फॉलो करता हूँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिससे मैं बहुत जल्दी अपना बेली फैट जो है वो घटा सकता हूँ। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक बहुत अच्छी सिस्टम है, लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको किसी के सुपरविजन में ही करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग खुद से करने लगेंगे तो हो सकता है कि आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस हो जाए, हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत ना वीकनेस शुरू हो जाए, हो सकता है आपको डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम हो, उससे क्रैम्प शुरू हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, बहुत सारे चीज़ हो सकते हैं। तो अगर आप ये किसी के सुपरविजन में करेंगे तो बहुत ही अच्छा चीज़ है, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि ये आप अपने से इंटरमिटेंट फास्टिंग करना शुरू कर दें, क्योंकि मैं एक एक्सपर्ट हूँ, मुझे मालूम है, और मैं कई सालों से इंटरमिटेंट फास्टिंग करता आ रहा हूँ, और ये मेरा फेवरेट प्रोसेस है, और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। बहुत ही जल्दी आप अपना बेली फैट घटा सकते हैं। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के अंदर आप अपना बेली फैट काफ़ी हद तक घटा सकते हैं अगर आप रेगुलर इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे। लेकिन मैं एक बार फिर से आपको वार्न कर रहा हूँ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो आप अपने से मत करिए।
तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों से और परिवारजनों से। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।